पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट +2 में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहला टॉपिक था उसमें हमारा कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर करते हैं किसके अंडर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसका डिटेल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले आता है हमारा द स्टेमन। और द स्टेमन में भी फिलामेंट का कोई फंक्शन नहीं था। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था स्टेमन का हमारा वो था एंथर। ठीक है, एंथर का आज हम करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, एंथर का स्ट्रक्चर करते हैं। जो एंथर होता है हमारा वो ज़्यादातर क्या होता है, 2 लोब्ड होता है, 2 लोब्ड होता है। जब वो 2 लोब्ड होता है तो उसको हम टर्म देते थे बाइथिकस या डाइथिकस। ठीक है, एंथर यूजुअली 2 लोब्ड होता है हमारा। ठीक है, इसको हमने कहा बाइथिकस। कई बार क्या होता है हमारा एंथर सिंगल लोब्ड हो जाता है। जब इसमें एक लोब हुआ, सिंगल लोब्ड हुआ, तो हम इसको कहते हैं मोनोथिकस। मोनोथिकस, बाइथिकस, मोनोथिकस। अब जो हमारा एंथर है वो हमारा जुड़ा है बीच में, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, जो 2 लोब हैं वो जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से बीच में हमारा क्या है, एंथर लोब्स जुड़े हुए हैं। जो हमारा हर लोब है, यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर होता है। तो हर एंथर लोब में दोनों कोनों में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो एक टोटल बाइलोब्ड एंथर में हमारे कितने स्पोरेंजिया हो गया? 1 2 3 4। कितनी हो गई? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। राइट, दीज आर द ऑर्गन्स माइक्रोस्पोरेंजिया, जहाँ हमारे क्या बनने वाले हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो एक बाइथिकस या डाइथिकस एंथर में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी एक बाइथिकस एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो हम इसे टर्म दे देते हैं टेट्रागोनल। क्या टर्म दे देते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, टेट्रागोनल। या हम इसको क्या कह देते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियल। क्या कह देते हैं? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियल कंडीशन। ठीक है, अब ये जो 4 जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये किस तरीके से अरेंज है? कॉर्नर्स पे। तो अरेंज्ड ऑन द corners of थिका lobes, corners of lobes और थिका। ठीक है, इसको हम टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियल कंडीशन भी कह देते हैं, या इसको हम कह देते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट या टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियल कंडीशंस। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर है? ये हमारे एंथर में। कितनी है ये हमारे? 4।
4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे हैं एंथर में। ठीक है, कैसे डेवलप होते हैं? जो हमारा क्या है, पूरा एंथर जो है, जो हमारा एंथर है, ये कवर्ड है एक एपिडर्मिस से। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारा एंथर है वो किस चीज़ से कवर है? हमारा एपिडर्मिस से। अब एपिडर्मिस की क्या है? लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्ड है ये। क्या है ये? मल्टी लेयर्ड है। बाहर की तो इसकी क्या हो गई? मल्टी लेयर, यानी एंथर की कवरिंग, पूरी कवरिंग को हमने क्या कहा? बाहर वाली कवरिंग को एपिडर्मिस। अंदर की जो लेयर्स हैं उनको कहा हमने हाइपोडर्मल लेयर। क्या कहा उसको हमने? हाइपोडर्मल लेयर। इन हाइपोडर्मल लेयर में चारों कॉर्नर्स पे जो हमारी क्या बननी थी? माइक्रोस्पोरेंजिया। चारों कॉर्नर्स पे हमारी कुछ सेल्स होती हैं जो बड़ी होती हैं, उनको कहते हैं आर्कीस्पोरियम, जहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं। कहाँ पर हैं ये? एंथर की हाइपोडर्मल लेयर में माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, इसके डेवलपमेंट को, अब इससे जो डेवलप होगा क्या बनेगा? हमारा पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया बनने वाला है, राइट? तो इसको हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? यूस्पोरेंजिएट। किसको कहा हमने? डेवलपमेंट ऑफ आर्कीस्पोरियम इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज कॉल्ड एट यूस्पोरेंजिएट। ठीक है, अब उसने कहा जो ये आर्कीस्पोरेंजियम बना था, ये क्या हुआ? पेराइटली इसमें डिवीजन हुआ। क्या हुआ? पेरिक्लिनली डिवीजन हुआ या पेराइटल डिवीजन हुआ। ये क्या हुआ? पेरिक्लिनली डिवीजन, कि ये हमारी इसकी एंथर की एपिडर्मिस थी, सेल्स की बनी हुई। इसके अंदर हमारी क्या थी? हाइपोडर्मल सेल्स थी। ठीक है, इनके बीच में कोई हमारी एक क्या बन गई थी? आर्कीस्पोरेंजियम सेल बन गई थी। ठीक है, अब इसमें डेवलपमेंट हुआ, उसको हमने कहा यूस्पोरेंजिएट। अब इसमें डेवलपमेंट कैसा हुआ? इस सेल में, ये सेल थी, इसमें लेटरली पेरिक्लिनली ऐसे करके डिवीजन हुआ। ठीक है, बाहर वाली और अंदर वाली। बाहर वाली जो बनाएगी वो तो बनाएगी हमारी, क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बनाएगी। क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बनाएगी। और जो अंदर वाली है वो बनाएगी स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तक क्या किया हमने? हमने पढ़ा कि एंथर होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं और सिंगल लोब्ड भी हो सकते हैं। यूजुअली ज़्यादातर क्या होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। तब हम उस कंडीशन को कहते हैं बाइथिकस या डाइथिकस। और अगर एक लोब्ड होते हैं तो उसको कहते हैं मोनोथिकस। अगर बाइलोब्ड हैं तो उसके दोनों कॉर्नर्स पे एक एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, जिनसे पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया एक एंथर में? 1 2 3 4। 4 क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। वहाँ हमने इसको कंडीशन दे दी थी टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट या टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियल कंडीशन हमने कह दिया था। ठीक है, ये कहाँ? अब हमारा डेवलपमेंट क्या किया हमने? ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बने? तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बने? जो हमारा एंथर था उसकी जो कवरिंग थी, एपिडर्मिस थी, उसके नीचे की जो 2-3 लेयर्स थी उनको हमने कहा था हाइपोडर्मल लेयर। ठीक है, उन हाइपोडर्मल लेयर में कोई सेल जो बड़ी सी थी, ठीक है, उसको हमने कहा आर्कीस्पोरेंजियम। हर 4 कोने पे, हर जहाँ जहाँ हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया बनने हैं, चारों कोने में 4 जो हैं हमारी आर्कीस्पोरियम सेल्स हैं। ठीक है, आर्कीस्पोरियम सेल से माइक्रोस्पोरेंजियम बनने को कहते हैं यूस्पोरेंजिएट। ठीक, अब ये जो आर्कीस्पोरियम सेल थी इसमें डिवीजन हुआ, कैसा हुआ? पेरिक्लिनली डिवीजन हुआ। सेल
अंदर और बाहर दो में ये हमें दिखने लगी। बाहर वाली जो है हमारी वो बनाएगी माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल, तो वो बनाएगी माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल वाली सेल हो गई। और दूसरी जो बनाएगी वो हमारी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियल सेल थी, ठीक है, ये तो बनाएगी हमारी वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया की वॉल बनाएगी ये वाली माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल सेल जो है। और जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं जिनमें डिवीजन होगा, टिश्यू फर्दर डिवीजन होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी, ठीक है, और इससे बनाएंगे हमारे पॉलन ग्रेन। यहाँ तक समझ में आया? अब जो माइक्रोस्पोरेंजियन सेल थी इसमें फर्दर डिवीजन होगा, डिवाइड रीडिवाइड होंगी और ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बना देंगी। देखिए ये हमारा एंथर है, ठीक है, ये एक इसकी कॉमन जो एपिडर्मल वॉल थी, एंथर की कॉमन क्या है, ये हमारी एपिडर्मिस का कॉमन एपिडर्मिस थी। इसकी कोई ये इसके नीचे वाली क्या है, इसकी हाइपोडर्मल सेल्स है। क्या है ये, हाइपोडर्मल सेल्स है। इनमें से कोई एक सेल हमने कहा था क्या बनाएगी, आर्की स्पोरेंजियम बनाएगी। इसमें ये आर्की स्पोरेंजियम थी, इसमें फिर फर्दर पैरिक्लिनली डिवाइड और ऐसे में डिवाइड हुआ, राइट। तो इसने माइक्रोस्पोर की क्या बनानी शुरू कर दी, वॉल बनानी शुरू कर दी, ठीक। फिर इनमें ऐसे में भी डिवाइड होगा और ये इसकी कितनी लेयर्स बनती हैं, इसकी हमारी बनती हैं 4 लेयर्स। माइक्रोस्पोरेंजियम की कितनी बनी, 4। बाहर से चलते हैं, 1 2 3 4, 4 लेयर्स बनेंगी इसकी हमारी। सबसे बाहर जो होगी माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या बनेगी, हमारी एपिडर्मिस बनेगी। दूसरी बनेगी एंडोथिकम या एंडोथीसियम। तीसरी बनेगी हमारी मिडल लेयर और चौथी बनेगी हमारी टेपेटम, ठीक। 4 लेयर बनी, एंडोडर्मिस, एंडोथिकम, मिडल लेयर और टेपेटम। उसके अंदर ये बनी बेटा हमारी इस माइक्रोस्पोरेंजियन वॉल से 4 लेयर्स, ठीक। इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल थी वो भी डिवाइड रीडिवाइड होगी और एक मास ऑफ सेल्स बना देगी जिसको हम कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इससे हमारे क्या बनने वाले हैं, पॉलन ग्रेन। डन, यहाँ तक समझ आया। अब अगर हम इसके ये चारों लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो एपिडर्मिस होती है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं। एक तो ये कॉमन कवरिंग लेयर है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड है, इसकी सेल्स क्या है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो एंडोथीशियम है या जो एंडोथिकम कई बार हम कह देते हैं, इसकी सेल्स क्या हैं, लार्ज हैं, ठीक है। और ये सेल्यूलोज वॉल की, इनकी वॉल क्या है, सेल्यूलोज की थिकनिंग है, इनकी सेल्स में सेल्यूलोज थिकनिंग है, ठीक है। और मेच्योरिटी पे जब ये पक जाता है हमारा क्या, एंथर का माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये सेल्स जो होती हैं डेड हो जाती हैं। डन। जो मिडल लेयर है हमारी, ठीक है, जो हमारी मिडल लेयर है इसमें 1 से लेके 3 लेयर्स हो सकती हैं इनकी सेल्स की। कितनी लेयर्स हो सकती हैं मिडल की, 1 से लेके 3 हो सकती हैं। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। और जो हमारी टेपेटम होती, अच्छा हाँ, जो हमारी टेपेटम होती है बेटा, ये सबसे ज़्यादा अंदर की, किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल की इनर मोस्ट लेयर होती है टेपेटम, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। इनकी सेल्स का साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म होता है, घना डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनका, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। हमने थिन वॉल्ड ये बन गया यहाँ तक, ठीक है। इसमें बेटा एक चीज़ है हमारी जो एंडोथिकम होती है,
सेकेंड लेयर एंडोथिकम जो होती है, ठीक है, इसकी सेल हमने कहा मेच्योरिटी पे डेड हो जाती है, ठीक है। ये एक शेलो ग्रूव में जो पाई जाती है ये वाली सेल्स हमारी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा शेलो ग्रूव है हमारा, इन दो के बीच में ये वाला जो ग्रूव है, यहाँ पर जो इसकी सेल्स ये हैं, ये कैसी होती हैं, हाइपोडर्मल सेल्स, थिन वॉल्ड होती हैं, यहाँ पर ग्रूव में शैलो ग्रूव होती हैं, ठीक है। और एंथोलोब में यहाँ पर जो ये थिन वॉल्ड होती हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमियम। इन सेल्स को हम क्या कह देते हैं, स्टोमियम, जहां से कि ये फटता है और पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, इसको कहते हैं हम स्टोमियम, ठीक। अब आता है हमारा इनर मोस्ट जो लेयर है टैपेटम, जिसने किसको कवर किया है, स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर किया है। वो टैपेटम की क्वालिटीज याद कर लेते हैं। तो जो हमारा क्या है टैपेटम, ठीक है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं टैपेटम के, या इसके फंक्शन क्या हैं टैपेटम के, कि ये क्या काम कर रहा है। तो फंक्शंस ऑफ टैपेटम, व्हाट इज टैपेटम, द innermost layer of माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्या कहा, टैपेटम। और इसके क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, क्योंकि इसने क्या किसको कवर किया टैपेटम ने, स्पोरोजिनस टिश्यू को, तो ये उनको क्या करती है, नॉरिश करती है, नॉरिशमेंट टू ग्रोइंग स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यूज, उनको नॉरिशमेंट देगी। दूसरा है प्रोवाइड एंजाइम कैलेज, ठीक है, टू, ठीक है, क्या करेगी, एक एंजाइम को रिलीज करती है, ये कौन सा एंजाइम है, कैलेज, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स को आपस में जो बांधे रहेगा। जब हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो वो टेट्राड फॉर्मेशन करेंगे, तो उनको आपस में बांधे रखने के लिए जो एंजाइम होगा कैलेज, उसको ये प्रोवाइड करती है टैपेटम। फिर इससे एक और हार्मोन निकलता है इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ठीक है, जो कि किसमें, पॉलन ग्रेन में स्टोर रहता है, किसमें रहता है, पॉलन ग्रेन में स्टोर हो जाता है, जो किसने सिक्रीट किया, टैपेटम ने, ठीक है, जो उसकी फर्दर ग्रोथ के काम आएगा, पॉलन ग्रेन की ग्रोथ के काम आएगा, ठीक है। फिर चौथा है, इससे एक ये यूबिश ग्रैन्यूल्स निकालती है, UBISCH, यूबिश ग्रैन्यूल्स का सिक्रीशन ये करती है टैपेटम, ठीक है, जो क्या करती है, हर स्पोर, कौन सा स्पोर हमारा, पॉलन ग्रेन के बाहर ये स्पोरोपोलानिन और बाकी के मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स को प्रोवाइड करती है। क्या, टैपेटम ने यूबिश ग्रैन्यूल बनाए, यूबिश ग्रैन्यूल ने क्या किया, पॉलन ग्रेन के अंदर जो बाहर वाली लेयर है उसकी, जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन। बाहर वाली एक्साइन में स्पोरोपोलिन की बनी है, उसमें स्पोरोपोलिन है, वो प्रोवाइड कर रहा है टैपेटम ने जो सिक्रीट किए यूबिश ग्रैन्यूल्स, ठीक है। फिर एक ये पॉलन किट भी देगी, जो पॉलन्स उसके बनेंगे तो उसके बाहर से टैपेटम की कवरिंग होगी, तो ये एक पॉलन किट भी बनाती है, पॉलन किट भी ये प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड पॉलन किट, ठीक है। और एक इसमें क्या बनता है, ये डिसाइड करती है डहीसेंस में भी, ये डहीसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। तो टैपेटम के क्या काम हुए, एक तो नॉरिशमेंट देना है,